देखिए, तथ्यों पे बात करें हम बेबुनियाद अरगनत बयान दें और भाषण दें, उसको शोभा नहीं देता। 50 साल तक कांग्रेस की केंद्र की सरकार में एक मंत्र था जिसका जाप होता था, गरीबी हटाओ। परंतु आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही गरीबी हटाने के लिए उचित कदम उठाने पड़े, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे राशन देना हो, चाहे जनजातीय क्षेत्र में विकास करना हो, चाहे किसान विकास हो, चाहे युवाओं के लिए नीतियां बनाना हो, तो निरंतर इस प्रयास में विकासवाद और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ावा देते हुए संकल्पित अपने जो निर्णय थे वो उन्होंने धरा पर उतारे हैं। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो डबल इंजन की सरकार के तहत जहां केंद्र ने 33% आरक्षण दिया था महिलाओं के लिए, वहां पर ये भी मध्य प्रदेश की भी सरकार इसमें वचनबद्ध है और निरंतर अपने प्रयासों से, चाहे लाडली बहना हो, लखपति दीदी हो, अभी हाल ही में एक आप जानते हैं प्रावधान को भी एक संशोधन किया है कि एक सीलिंग थी जिसके तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते थे, तो क्योंकि लखपति दीदी की आय उस सीलिंग पर आती थी तो उसमें भी संशोधन करके 15,000 रुपए कर दिया है। देखिए, ओबीसी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, हर महिला को, चाहे वो गृहस्थी से लेकर हो या उसको कई आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ सुविधाएं देनी हो, हर पहलू पर मोदी सरकार और भाजपा सरकारों ने काम किया है, करते जा रहे हैं। यहां तक कि एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं, कचरा बीनने वालियों को भी सफाई कर्मचारियों के साथ शामिल कर दिया है, तो वहां भी उनको सामाजिक न्याय, उनको आर्थिक सशक्तिकरण का मिलेगा बेनिफिट। और राजनीतिक में आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने चेहरे उतारे थे राजनीति में, वो सफलतापूर्वक चयनित हुए हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो। कांग्रेस के पास तो इतने चेहरे भी नहीं थे उतारने के लिए। आप पूछिए ना, कितने लोगों को उतारा उन्होंने, कितनी महिलाओं को टिकट दिया। अब हम तो चाहे वो पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उसमें पर्यटन दीदियों का भी ऐसा कुछ योजना बना के प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किया है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लेकर 63,000 जनजातीय गांवों तक उन्होंने विकास की योजना की है। मातृशक्ति, पहले चूल्हे में आंखों में से पानी बहता था जब वो लकड़ी के चूल्हे पर अपना खाना बनाती थी, तो सबसे पहले चिंता वहां की माताओं और बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस पर भिजवाई है। उसके बाद लगभग कुशल नेतृत्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। ये क्या सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं है? हम कहीं भी बिना भेदभाव के, कहीं भी ये भेदभाव नहीं किया है कि वो महिला अल्पसंख्यक वर्ग से है, ओबीसी वर्ग से है, जनजातीय क्षेत्र से है। हमारे तो प्रथम नागरिक भी एक पिछड़े वर्ग से एक साधारण महिला है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। हम सब जानते हैं उनका इतिहास क्या है। मेरा ये प्रश्न है कि जब 50 साल तक कांग्रेस का जो मंत्र था गरीबी हटाओ, तो क्यों नहीं हटाई उन्होंने? अल्टीमेटली उनको अलग करके भाजपा सरकार ही आई। जी, मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहती हूँ। चंद्रयान का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें 56 महिलाएं, वैज्ञानिक महिलाएं थी, जिनके बलबूते पे हमारे देश को ये शौर्य हासिल हुआ। तो महिला की जाति केवल एक महिला होने से नहीं है, उसका शौर्य, उसका ज्ञान, उसकी विद्या, उसका हुनर। हम सब उस मातृभूमि से हैं जहां रानी दुर्गावती, रानी अहिल्या देवी जैसी महान शासिकाओं ने
उस जमाने में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जल नीति हो, चाहे वो, हम जानते हैं ना कि अहिल्या देवी जैसी शासिका ने, जो खुद बहुत साधारण थी, बट महेश्वर में बुनकर बुलवाए पूना से, वहां लोगों को साड़ी बुनने का हुनर सिखवाया और उसी के निकट कपास की खेती करवाई। तो हम उस धरती पर निवास करते हैं जहां पर हमारे पूर्वज इतनी दूरदृष्टि रखती थी। और मेरा ये मानना है कि जो मातृशक्ति है वो समाज सुधारने के लिए ऊर्जा का केंद्र बनती है। जी, देखिए, इनके राष्ट्रीय नेता तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पर मेरे को एक चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मेरी कांग्रेस प्रवक्ता बहन के कम से कम मुंह में दही नहीं जमा हुआ है। नहीं तो प्रियंका गांधी जी के तो मुंह में दही जम जाता है ना, वो संवेदनशील बयान देती है जब इनके खुद के प्रवक्ताओं के ऊपर प्रताड़ना होती है, चाहे वो राधिका खरे हो, चाहे वो जॉन हो, चाहे वो अंकिता दत्ता हो, ये कभी बयान नहीं देती है। पर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उलट सुलट बयान देते हैं। और अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगी तो गैंग रेप में 19% कमी हुई है, महिलाओं के प्रति रेप के मामलों में 10% कमी हुई है। टोटल मध्य प्रदेश में विगत 7 महीनों में शक्ति की सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो शक्ति से लड़ने की बात करते हैं।